नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज रोहतास जिला के डीएम और एसपी के द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता किया गया और इस प्रेस वार्ता का कारण था एक झूठी खबर का खंडन करना। दरअसल पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा एक जांच प्रतिवेदन दिया गया है और उस जांच प्रतिवेदन में बताया गया है कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई है और इस खबर का आज खंडन किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दरअसल ये खबर क्या था, इसको सुन लीजिए। 4 लोगों की मौत का कारण बताया जा रहा था कि जहरीली शराब पीने की वजह से इन 4 लोगों की मौत हुई है। ये चारों जो है वो कोचस थाना अंतर्गत अलग अलग गाँव के हैं। जैसे पहला नाम था मनोज राम का, जो कि कोचस थाना के अंतर्गत छावनी मोहल्ला वार्ड नंबर 13 के निवासी थे, जिनकी उम्र 40 वर्ष थी। राम अवतार राम, जो कि ग्राम चौरी थाना कोचस के निवासी थे। विनोद चौहान, जो कि नगर पंचायत कोचस वार्ड नंबर 11 के निवासी थे। राजेश सिंह, जो कि ग्राम कंजर कोचस थाना अंतर्गत के निवासी थे। इन चारों की कुछ दिनों पहले मौत हो गई थी। इनकी मौत जो है, मनोज राम की मौत जो है वो 29/3/2021 को हुई थी। राम अवतार राम की मौत जो है वो 24/3/2021 को हुई थी। विनोद चौहान की जो मौत है वो 28 या 29 मार्च को हुई थी और राजेश सिंह की भी मौत जो है वो 29 मार्च को हुई थी। और इन लोगों का दाह संस्कार कर दिया गया था परिवार वालों के द्वारा। तो इस पर एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि इनकी मौत जो है वो शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से हुई है। अब बिहार में शराबबंदी है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान था कि शराब की बिक्री हो कैसे रही है। फिर इस पर प्रशासन द्वारा एक जांच किया गया और ये जांच प्रतिवेदन दिया गया। इस जांच प्रतिवेदन में लिखा हुआ है कि इनकी मौत का कारण क्या था। जो मनोज राम की मौत का कारण है, मनोज राम की पत्नी से बातचीत की गई, आसपास के लोगों से बातचीत की गई और जिस चिकित्सक से उसका इलाज हो रहा था, जिस चिकित्सक से मनोज राम का इलाज कराया जाए, तो इसमें मौत जो है वो स्वाभाविक पाया गया। इसमें बताया गया है कि पूर्व से बीमार रहने तथा 4 दिनों से अधिक बुखार रहने के कारण उनकी मौत हो गई है। इसी तरीके से राम अवतार राम के मौत का कारण फूड पॉइजनिंग के कारण उल्टी और दस्त बताया गया है, यानी ये भी स्वाभाविक मौत है प्रशासन के जांच के अनुसार। ठीक उसी तरीके से विनोद चौहान की मौत का कारण जो है वो बताया जा रहा है कि उनके पेट में पहले से दर्द रहता था और रात्रि में जब सोएं तो सुबह वो मृत ही पाए गए। और राजेश सिंह की मौत का कारण बताया गया, यानी विनोद चौहान की भी मौत जो है वो स्वाभाविक बताई गई। और राजेश सिंह की मौत का कारण बताया गया कि अचानक तबीयत खराब हो गया और चिकित्सक के पास ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। ये प्रशासन के तरफ से एक परिजनों के संक्षिप्त बयान है और जिस पर प्रशासन का क्या मंतव्य है। तो प्रशासन का मंतव्य है कि स्थानीय जांच, सत्यापन और परिजनों के बयान से यह स्पष्ट होता है कि चारों मृतकों की मृत्यु का कारण शराब नहीं बल्कि स्वाभाविक मृत्यु है। और इस पर कुछ लोगों का नाम आ रहा है जिनके द्वारा मृतकों के परिजन से एक बयान लिया गया कि आप ये बयान दे दीजिए कि ये मौत जो है, ये मौतें जो भी हुई हैं ये शराब पीने की वजह से हुई हैं, तो आपको 4 लाख रुपये का मुआवजा मिल जाएगा। और इस 4 लाख के मुआवजे की भी बात का जिक्र इसमें किया गया है कि ऐसा बात कहा गया। और जब प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजनों से पूछा गया कि इस जो भी मौतें हुई हैं, इस मौत की जानकारी जो है वो स्थानीय पुलिस को क्यों नहीं दी गई, तो परिजनों ने बताया कि मृत्यु स्वाभाविक थी और हमें नहीं लगा कि स्वाभाविक मृत्यु की जानकारी जो है वो प्रशासन को देना आवश्यक है और इसीलिए दाह संस्कार कर दिया गया। तो ये इस जांच प्रतिवेदन में ये सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब आइए सुनिए कि क्या कहा डीएम और एसपी ने। इस शराब से मरने वाली वीडियो जो वायरल हुई है उसमें क्या सत्यता आप लोग के द्वारा पाई? देखिए, इससे संबंधित विस्तृत जानकारी दे दी गई है आपको। डिस्ट्रिक्ट लेवल से वरीय अधिकारियों का जांच दल भी इसमें हुआ था। जांच दल ने जाकर के स्थल जांच किया है, हाउस टू हाउस जाकर के सभी संबंधितों से उनका सबका स्टेटमेंट भी लिया गया है और सभी का डेथ का डेट अलग है। आपस में उन लोग का दूरी देखा जाए, दूरी भी काफ़ी ज़्यादा है और कहीं भी मतलब एक साथ बैठने का भी साक्ष्य नहीं है। इसके साथ साथ देखा जाए उनके फैमिली मेंबर्स जो है उन्हीं का स्टेटमेंट है कि उनको संबंधित को 1 सप्ताह से रोग था, इलाज हो रहा था, डॉक्टर को भी दिखाया गया है। तो ऐसी स्थिति में अफवाहें हैं और हम लोगों ने अफवाहों का अच्छे से जानकारी के साथ में इसको समाप्त करते हैं। मीडिया या कई जगह पे आया कि इस तरह की बातें आई,
आपने क्या पाया अपने माध्यम से जो आपके द्वारा जांच की गई? जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें चलाई जा रही थी उसकी जांच बड़े पदाधिकारियों के नेतृत्व में गठित जांच दल के द्वारा किया गया है और उसमें पाया गया है कि जो विभिन्न लोग हैं उनकी मृत्यु स्वाभाविक तरीके से बीमारी के क्रम में अलग अलग तिथियों को अलग अलग दिनों में हुई है और सभी अनकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। और क्योंकि जो डेथ्स हैं वो स्वाभाविक तौर पे हुई थी, इसीलिए इस संबंध में पुलिस को भी सूचना नहीं दी गई थी और ना ही कोई पोस्टमार्टम कराया गया है। कितने लोगों की बात आ रही थी सर? सबसे पहले 4 लोगों की बात आ रही थी, बाद में 5 लोगों की बात आ रही थी। 5 का वेरिफिकेशन कराया गया है और इसमें कहीं पे भी सत्यता नहीं पाई गई है। लगातार रोहतास पुलिस, रोहतास के एक्साइज डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकार से जो मतलब भ्रामक खबर फैलाते हैं, मेरी लोगों से अपील है कि उस पर भरोसा नहीं करें। कोई आसूचना रहती है तो उसको हम लोग को जरूर दें और हम लोग उस पर जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसको करें। अभी आपने सुना रोहतास जिला के जिला अधिकारी धर्मेंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक आशीष भारती को। उन्होंने बताया कि जो भी उनके जांच आए हैं, जांच में ये पाया गया है कि ये मृत्यु जो है वो जहरीली शराब के पीने की वजह से ना होकर बल्कि स्वाभाविक मृत्यु है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।